वर्ष 2048 में 10 ग्राम सोनू 13 लाख में वेचाशे। आ दावो करी रह्या छे राजकोटना जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशनना प्रमुख मयूरभाई सोनीनुं कहेवुं छे के वर्ष 2000 बाद 24 वर्ष में सोनाना भाव में धरखम वधारो थयो। 24 वर्ष पहला एटले के 2000 नी साल में 10 ग्राम सोनू 4493 रूपिया में वेचातुं हतुं। 2010 में आ भाव 19,000 ने पार पहोंच्यो અને 2020 में 48,000 पहुंची गया। एमां पण 2024 में दिवाળી पर सोनाना भाव 80,000 ने पार करी गया। जे रीते सोनाना भाव वधी रह्या छे तेनुं आंकलन करवामां आवे तो आगामी 24 वर्ष बाद 10 ग्राम सोनाना भाव 13 लाख के तेनाथी पण वधुए पहोंची शके छे। आ 13 लाख कहूं छुं ए कोई पण बी भौगोलिक कोई परिस्थिति परिबळो काम न करे त्यारे આપણે જે રેશિયો ગણીએ કે આ 2000 થી 2024 ની સાલમાં આટલા ટકા જે ભાવનો વધારો આવ્યો છે તો આવનારા વર્ષોમાં હજી વધારો 10 ગ્રામ છે સોનું એ 13 લાખ આસપાસ પણ પહોંચે 2048 ની સાલમાં તો નવાઈ નહીં। ભાવ બહુ વધારે હતો ત્યારે લેતા બધા પર પરચુરણ વસ્તુ લેતા। અત્યારે લગ્નનો જે પ્રસંગનો દાગીનો હોય એ બધું લેવા માટે અત્યારે એને 10 ગ્રામે 4 થી 5,000 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે। જે સોનામાં ફાયદો થાય એમ મજૂરીમાંય ફાયદો થાય એટલે ગ્રાહક અત્યારે લે છે ને ગ્રાહક માટે અત્યારે જે આ ભાવનું છે જે એ બહુ સારું છે સમજ્યા કે ગ્રાહકને ઘણો ફાયદો થાય છે। અત્યારે ગ્રાહકોને છે ને સોના ઉપર ટ્રસ્ટ વધતો જાય છે કારણ કે દર વર્ષે તમે એવરેજ ગણો તો 20-25% મિનિમમ રિટર્ન મળે છે। આ વર્ષે જુઓ તો હાઈએસ્ટ રિટર્ન 33% ગોલ્ડમાં રિટર્ન મળ્યું છે અને ચાંદીની અંદર 40% રિટર્ન મળ્યું છે। પણ અત્યારે જે દિવાળી પછીનો સમય છે તો એની અંદર અત્યારે 5,000 રૂપિયા 10 ગ્રામે સોનાનો ભાવ ઘટ્યો છે તો અત્યારે ગોલ્ડન પીરિયડ છે સોનામાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે ખરીદી કરવા માટે લગ્નનો દાગીનો લેવા માટે। नेहरू नगर हत्याकांड मामले प्रेस कॉन्फ्रेंस નું आयोजन कराયું છે। सीधा जयशु ત્યાં टीवी वगैरह का एनालाइज किया, मोबाइल का जितने भी उसके क्लू थे ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्लू लेके एक सेंसेशनल केस जो बना था उसको पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है और ये एक सुपारी किलिंग ये निकली है। और जो मर गया जो मरण जनार जो बधा राम जी है उसी के भतीजे ने इसका मर्डर कराया है। उसका भतीजा अशोक वो भी सिरोही से है और ये जो डेथ जिसकी हुई है वो भी सिरोही से ओरिजिनली हैं। दोनों ही फ्रूट की ये धंधा करते हैं। और इनका जो अशोक है जो इसमें मेन इसका जो भतीजा है उसके फादर का भी लगभग 1 साल पहले मर्डर हुआ था सिरोही में। और इसको लगता था कि जो ये बधाजी है इसका लड़का शायद मेरे फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है। और इनका ज़मीन 40 बीघे ज़मीन है, करीब 2 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट की, उसका भी झगड़ा कोर्ट में चल रहा है। तो उसको देखते हुए ये अशोक ने सुपारी एक अनु राजपूत एक जो है उसको इन्होंने 25 लाख में सुपारी दी और अनु राजपूत और कुलदीप और एक अंकित भदौरिया ये 3 लोगों ने मिलके उस पर फायरिंग की और फायरिंग करके उसका मर्डर किया। और हमारी टीम ने ये तीनों फिर यहाँ से मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी में है वो भाग गए थे। उसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको ट्रैक किया और रतलाम के पास से उनको 3 को डिटेन किया। उनकी इंटेरोगेशन में उन्होंने गुनाह कबूल भी कर लिया है। और अशोक और इस पे पहले ही डाउट जो जा रहा था उसको लोकल पुलिस की तरफ से इंटेरोगेशन में वो ऑलरेडी पूछपरछ में यहाँ था तो ये केस को हमने सॉल्व कर लिया है। पुलिस ने बिल्कुल एक टीम की तरीके से काम किया है और ये केस भी हमने अभी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र भी कर दिया ताकि प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन हो और इसमें आरोपी जो हैं चारों को सज़ा मिले। इतना ही बस ये केस सेंसेशनल था इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूँ। हैं आरोपी इसमें अलग अलग जगह से हैं। एक भिंड से है, एक मुरैना से है और ये एक कानपुर से है। जो 3 है लेकिन ये काफ़ी सालों से यहाँ पे जो फ्रूट की जो लारी पे लोडर जो है सामान उतारने का और डालने का वो काम करते हैं और रफली एक दिन में 300-400 रुपये कमाते हैं। नहीं, इसने जो अशोक ने सुपारी दी थी अनु राजपूत को क्योंकि ये भी फ्रूट का धंधा करता है और ये फ्रूट की लारी वगैरह का लोडर अनलोडर ये उनका काम ये लोग करते हैं। तो वो
वेपन का अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि आरोपी बोल रहा है कि अशोक ने हमको दिया है, जो मेन है, और वो कह रहा है कि नहीं, इन्होंने अपने आप अरेंज किया है। खाली इस देसी, वैसे भिंड मुरैना में इस टाइप के देसी कट्टे वगैरह का वहाँ काफ़ी प्रेवलेंट है, तो सस्पेक्ट है कि ये अनु राजपूत ने ही वहाँ से लेके आए हैं। शूटर एक कुलदीप करके है, शूटिंग उसने की है। अनु राजपूत ये मोटरसाइकिल चला रहा था और अंकित भदौरिया उनके साथ में था। तीन जो नहीं, अशोक तो जो डेथ हुई है उसका भतीजा है। उसने इसको सुपारी देने के बाद वो अपना नॉर्मल वो काम कर रहा था। उस टाइम पे, मर्डर के टाइम पे अशोक वहाँ हाजिर नहीं था। 1 महीने वाले में भी जो है चीज सस्पेक्ट है कि उसमें भी मैंने देखा पेपर्स वगैरह, पुलिस ने काफ़ी उसमें भी थोड़ा मेहनत की है, लेकिन ये अशोक का ही उसमें भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मतलब उसको भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और अशोक राजपूत ने अनु राजपूत के थ्रू पहले भी कोशिश की है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं ये उसमें नहीं है। उसमें एक और कोई बंटी का नाम आ रहा है, मतलब अशोक थ्रू अनु राजपूत, कुलदीप एंड बंटी। उसका सस्पिशन जो है, बंटी अभी जो पुराने वाले केस में वो अभी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस ने उसमें भी सीसीटीवी वगैरह भी निकाले, लेकिन ना तो ये विक्टिम ही बता पाया कि मेरा ही भतीजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसने कोई, विक्टिम ने ऐसा कोई क्लू भी वहाँ नहीं दिया। अभी इसके मर्डर के बाद पुलिस ने ही अपने लेवल पे उसके तीनों जो भाई थे, ये जो अशोक और उसके बाकी 2, उनको क्वेश्चनिंग के लिए रखा हुआ था, लेकिन जब तक शूटर नहीं पकड़े गए तब तक वो लोग उसमें उन्होंने कन्फेस नहीं किया। अभी उसने, क्योंकि शूटर पकड़ लिए हैं तो अभी कन्फेस कर लिया है। तो केस FIR, उसमें FIR हुई थी, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उन्होंने CCTV और जो भी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसमें कुछ क्लू ना तो विक्टिम की तरफ से ही आ पाया, क्योंकि अपने ही कोई भतीजा कराए ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। नहीं, पैसे 25 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन उसने अभी तक 75,000 रुपये ही इनको दिए थे। जो ये अशोक ने 75,000 रुपये ही दिए हैं। बाकी का पैसे की बात बाद में हुई थी। ये प्रेस नोट में अनु राजपूत नाम है उसका, प्रेस नोट में अशोक खेताराम जी, अशोक के फादर का नाम खेताराम जी। उसका सगा भाई है, जो ये मर गए हैं बधा राम जी, इनका सगा भाई खेताराम जी का लड़का है अशोक। खेताराम जी बधा राम जी के बड़े भाई, उनका भी मर्डर 1-1.5 साल पहले वहाँ हुआ था। नहीं, उसके हम और भी इसमें तफ्तीश करा रहे हैं कि पुलिस का उसमें काम कैसा रहा है, कि पेपर्स अभी तो प्रिलिमिनरी है, उसकी हम अलग से वैसे इंक्वायरी देंगे उसकी। नहीं, उसको पुलिस ने वहाँ पे वो केस अनडिटेक्ट ऐसा बता रहा है कि साहब पुलिस उनके लड़के को ले गई थी, कुछ पूछा था, लेकिन कोई उन्होंने उसमें गिरफ्तार कोई किया नहीं। लाई डिटेक्टर वगैरह के लिए वो लोग कराएंगे, तो ऐसा उसका है। हमारे लिए तो, हमारे केस में तो इट इज़ वेरी क्लियर, मतलब हमारे केस में तो सुपारी जिसने दी उसने भी कन्फेस कर लिया है, और जो 3 जो मारने वाले हैं उन्होंने भी कन्फेस कर लिया है। हमारा है टोटल 4 लोगों को लेके आए हैं, और वो इसके पहले लोगों ने कितनी बार अटेम्प्ट किया है मर्डर के लिए? एक बार करीब 1 महीने पहले वो चाकू से सुबह किसका चेक कर रहे हैं, उसका जरा चेक कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा गुनाहित इतिहास नहीं है, और वो फ्रूट की लारी पे खाली लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, और पैसे के लालच में उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, फायरिंग, हाँ वो फायरिंग मारने के हिसाब से, क्योंकि 25 लाख की सुपारी मारने के लिए ही दी गई थी। नहीं, उसका तो 1 वीक का वो बता रहे हैं कि हमको, क्योंकि उनको आइडिया था, पहले वो कर चुके थे। जो इसमें से एक जो अनु राजपूत है, तो उनको आइडिया था, वो भी फ्रूट का ही, क्योंकि ये भी फ्रूट का ही काम, ये सारे जो हैं विक्टिम भी फ्रूट का ही बिजनेस में थे, और जो मारने वाले हैं ये फ्रूट की लोडर का काम करते थे।
है? नहीं, ये मध्य प्रदेश का सस्पिशन है कि मध्य प्रदेश से ये लोग लेके आए हैं, बट इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन। અમદાવાદના સીપી જીએસ મલિક જેઓ એ જાણકારી આપી રહ્યા હતા કે અત્યારે પોલીસ તપાસ ક્યાં પહોંચી છે। कुछ एक इंसिडेंट्स रिसेंटली जैसे हुए हैं। अब देखो तो अब ये जो केस है इसमें पुलिस ने इतनी मेहनत की है, टीम तरीके से क्राइम ब्रांच ने, मतलब आप समझिएगा रात में आपने भी सीसीटीवी देखे होंगे, वो इजी नहीं था केस को। ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी कुछ क्लू मिले और सीसीटीवी से भी, और सब मेहनत करके इसको सॉल्व किया है। कुछ एक और भी इंसिडेंट्स हैं हमारा, जो जैसे क्राइम के बारे में भी रेट का हम भी डिटेल मैं देख रहा था 10 महीने का। नॉट दैट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट क्राइम का भी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो 10 महीना हुए हैं, 11वां महीना अभी चल रहा है। 2024 के 10 महीने में कुल अभी तक 73 खून हुए हैं, जो लास्ट टाइम 10 महीने में 97 थे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे खून में 24.7% की कमी आई है। इसी तरीके से खून की कोशिश में अभी 74 है, लास्ट टाइम 92 थे, तो -19.5%। डेकॉइटी इस बार 10 है, लास्ट टाइम भी 10 ही थी, लेकिन 10 के 10 डिटेक्ट हैं। रॉबरी 96 इस बार हैं, लास्ट टाइम 122 थी, -21.3% हैं। हाउस ब्रेकिंग जो रात की घरफोड़ है उसमें भी 312 इस बार 10 महीने में हुई है, जो लास्ट टाइम 393 थी, इसमें 20% का कमी है। સમાચારોમાં આગળ વધીએ। મોરબીમાં સ્થાનિકો દ્વારા રોડ રોકીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો। મોરબીના 75 રોડ પરના સ્થાનિકોએ શ્યામ પાર્ક સોસાયટીનો રોડ મંજૂર કર્યા બાદ અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં કામ શરૂ ન કરાતા રોષે ભરાયા અને રસ્તો રોકીને ચક્કાજામ કર્યો। મોરબીની શ્યામ પાર્ક એક સોસાયટીમાં રોડ મંજૂર થયો, પરંતુ કામ શરૂ ન કરાતા સ્થાનિકો વિફર્યા। મંજૂર થયેલા રોડનું કામ તાત્કાલિક શરૂ થાય તેવું સ્થાનિકો માંગ કરી રહ્યા છે। જો કે સ્થાનિકોને સમજાવવા પોલીસ પણ પહોંચી હતી, પરંતુ સ્થાનિકોએ કહ્યું જ્યાં સુધી તેઓની માંગ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી આ રસ્તા રોકો આંદોલન ચાલુ રહેશે। આજકાલ કરે છે એટલે આજ અમે વાંધો ઉપાડ્યો છે। 12 મહિના થઈ ગયા છે, અમારા ગામડા ઉપર લાઈટા નથી, અમારે કોઈ દિવસ આટલી ફરિયાદ કરવા ગઈ નથી। હાલ રોડ આટો કરવા ગયા છે। રસના રોડ અધૂરો હે ને, એક કર્યો ને એક કેમ નો બનાવ્યો, આ પ્રોબ્લેમ હે અમારામાં। તો અધૂરો મૂક્યો હે અને કર્યો નથી, એ કામ અમારું પૂરું કરે એટલે મેં કાંઈ નહીં બોલી, નકર નગરપાલિકા જઈશું અહીંયા બધા ગોઠવાઈ જશે। આ રજૂઆત અમે 3-4 જગ્યાએ કરી છે, પણ એનો કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી, કોઈ જવાબ આવ્યો નથી ને હજી જવાબ કોઈ દેતા નથી। અને આ જવાબ અમે આ જ્યાં સુધી રોડ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે અહીંથી ડગવાના નથી। નગરપાલિકાએ જઈશું, ગમે જ્યાં જવું હોય છે અમે પહોંચી જઈશું, પણ આ કાર્ય અમે પૂરું કરશું ને કરાવશું। પ્રશ્ન અમારો એ છે કે 8 મહિનાથી આ રોડનું કામ ચાલુ થયું છે, 85 રોડ શ્યામ 1 અને 2 નો, એમાં 2 નંબરમાં કામ થઈ ગયું છે અને 1 નંબરનું બાકી છે। અડધેથી કામ બંધ કરાવેલું છે અને તંત્રની ઘોર બેદરકારી છે। અમે 5 થી 6 વખત રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ તંત્ર ધ્યાન દેતું નથી। અમદાવાદમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે। શહેરમાં વધુ એક હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો। કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં યુવકને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો। છરીના ઘા મારીને યુવકની હત્યા નિપજાવાઈ। એસીપી ઓફિસ નજીક માજા બનાવ બન્યો। ઘટનાને લઈ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અમદાવાદમાં કઈ રીતે ગુનેગારો બેફામ બન્યા છે તેનો વધુ એક પુરાવો। એસીપી ઓફિસ નજીક એક ઘટના બની। આ વારદાતમાં યુવક મોતને ભેટ્યો।